Dear student, today we have learned about accounting for goods and सर्विस टैक्स जीएसटी। तो जीएसटी को नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज जो भी जानते हैं इसके बारे में ये तो पता है कि ये जीएसटी एज ए टैक्स है। जो बुक की लैंग्वेज है उस पर आते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो भी हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं उस पे जो टैक्स है ये टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को न पे करके सर्विस प्रोवाइडर और जो गुड्स सप्लाई करता है उसे टैक्स देते हैं। उसके बिहाफ पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट में सबमिट होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये क्या है? एज ए इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने वाला पर्सन खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स ना दे करके सर्विस प्रोवाइडर को या सप्लायर को टैक्स पे करता है। इट इज़ ए नेशन वाइड टैक्स seeking to unit several indirect tax and is based on the principle of one nation one tax। तो ये जो टैक्स है जीएसटी ये आया किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो अब बात करते हैं इससे पहले जो भी हमारे यहाँ टैक्स की बात होती है तो ये टैक्स एज ए क्या है, इसको रिलेट किया गया है गवर्नमेंट रिवेन्यू से। गवर्नमेंट की रिवेन्यू टू पार्ट में डिवाइड थी, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए और एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो जो भी टैक्स है वो टैक्स एज ए गवर्नमेंट रिवेन्यू है और गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू को दो पार्ट में लेकर के चल रही थी एज ए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे स्टेट के अलग अलग टैक्सेस थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे। उनको एक साथ अब मर्ज कर दिया गया और उसे एज ए इन दोनों को जो डिफरेंट अलग अलग टैक्स थे, स्टेट में भी डिफरेंट टैक्स लगते थे, सेंट्रल में भी डिफरेंट टैक्स लगते थे, इन सारे टैक्सों को मर्ज करके एज ए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले आया गया। नाउ GST Act was passed in a parliament on 24 March 2017 and it come into effect from 1st July 2017. Now tax merged into GST. GST has replaced many indirect taxes levied by central and state government. Central level tax that have merged into GST as under। तो यहाँ दिख रहा है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेस टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगते थे, इनको अब एक साथ मर्ज करके किस में रखा गया है? जीएसटी में। एंड नाउ स्टेट लेवल टैक्स दैट हैव मर्ज्ड इनटू जीएसटी आर एज अंडर। तो स्टेट लेवल में भी अलग अलग टैक्स थे, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी। तो इन सारे टैक्सेस को हमने फिर से मर्ज करके गवर्नमेंट ने किस में लाया? स्टेट लेवल टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। तो अब हम जीएसटी के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट टैक्सेस थे उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। गवर्नमेंट ने स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट की रिवेन्यू को मेंटेन करने के लिए जीएसटी को टू पार्ट में रखा एज ए सेंट्रल सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड स्टेट Goods and Services Tax, CGST and SGST। Now GST rate structure। तो goods and service are divided into 5 slabs for
कलेक्शन ऑफ जीएसटी। एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, उस पर 0% टैक्स है। कॉमन यूज आइटम 5%, स्टैंडर्ड रेट 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18%, लग्जरी आइटम एंड टबैको 28%। GST is paid on purchase of goods or services and it is collected from customers on sale on goods and services। तो ये बताने का मतलब है कि जो भी हम GST की बात कर रहे हैं वो GST एक परचेस करने पे हो सकता है, गुड्स परचेस करने पे, और एक गुड्स को सेल्स करने पे। अगर गुड्स परचेस करते समय हमें GST पेड करना होगा तो इसे बोला गया, टर्म्स यूज किया गया इसे इनपुट GST, और सेल करते समय GST रिसीव्ड करेंगे टैक्स आर रिसीव्ड। नाउ आउटपुट GST। बुक की लैंग्वेज में भी वही है, GST इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and it is collected from customers on sale of goods and services। GST paid terms as input GST is set off against GST collected terms as output GST। तो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस करते समय हम जो भी गुड्स परचेस कर रहे हैं उस पर GST ऑलरेडी हम क्या करेंगे, पेड करेंगे, और गुड्स को सेल करने पे GST आउटपुट हो रहा है यानी कि GST रिसीव्ड करेंगे। इस सिचुएशन में एक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कि सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स हमने परचेस किया, गुड्स परचेस वैल्यू ₹50,000, इस पे GST एट द रेट ऑफ 12% पेड करना पड़ा, तो GST हमारा हुआ 6,000। ये गुड्स जब हम सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड ₹80,000 में, इस पे GST एट द रेट ऑफ 12% 9,600। तो इसे कहा गया GST इनपुट। ऑलरेडी हम ये GST पेड कर चुके हैं और ये GST क्या है, कलेक्ट किया गया। ऑलरेडी जो हम GST पेड कर रखे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, जो GST और कलेक्ट हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे। बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी रहेगी सिर्फ कितना, डिफरेंस अमाउंट GST पेड टू गवर्नमेंट ₹3,600, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसी गुड्स पे पहले से ही टैक्स दे रखा था। तो जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो बिजनेस उसमें से माइनस करके डिफरेंस अमाउंट जो लाइबिलिटी होगी ये गवर्नमेंट को पे की जाएगी। तो इसे बोला गया सेट ऑफ करना। साथ ही पहले ये चीज़ नहीं थी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लेते थे, डिफरेंट टैक्स, और उसको कहीं भी सेट ऑफ करने का नहीं था, जिससे गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती थी। बाद में ये जो GST है, इस GST का बेनिफिट ये मिला कि गुड्स के प्राइस पहले से कम होने लगे और इसका सेट ऑफ इफेक्ट जो है, यानी कि गुड्स जितने में परचेस कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी जितना हम टैक्स पे कर चुके हैं वो माइनस हो जाता है जो भी टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। आउटपुट जो हो रहा है उसमें से माइनस करके डिफरेंस अमाउंट जो GST लाइबिलिटी है ये पे की जाएगी।
Now, better understanding for CGST and SGST. Taken practical question number 1. Information. Pass entry in the book of Mukherjee and Sons, assuming all transactions have taken place within the state of Uttar Pradesh. Assume CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के CGST और SGST एज ए शो कर रहा है एट द रेट ऑफ 9%. तो ये हमें पता है कि दो तरीके के टैक्स है, एक CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है SGST स्टेट गवर्नमेंट के लिए. इस इंफॉर्मेशन में भी जो टैक्स है CGST और SGST के लिए, इसमें दो तरीके का होगा, एक आउटपुट और एक इनपुट. यहाँ पे भी आउटपुट एंड इनपुट. इनपुट जो लैंग्वेज यूज होगा जब हम टैक्स पेड करेंगे, आउटपुट लैंग्वेज जब यूज होगा तो इसका मतलब क्या है, टैक्स कलेक्टेड, यानी कि टैक्स रिसीव्ड. तो टैक्स कलेक्ट करना या रिसीव्ड करना ये पार्ट ऑफ द किसके लिए है, गुड्स को सोल्ड करते समय. और टैक्स जब पेड कर रहे होंगे तो ये किससे रिलेट करेगा, गुड्स परचेस करते समय. Now tax received as a goods sold. Now journal entry pass in the book of Mukherjee and Sons. Entry in the book of Mukherjee and Sons. First transaction, March 4, purchase goods for rupees 5 lakh from Mehta Brothers. Now general entry, debit what is coming, goods as a purchase nature, purchase account debit. Goods purchase value rupees 5 lakh, debit. तो गुड्स परचेस करते समय हमें टैक्स पेड करना पड़ेगा, तो ये क्या है, इनपुट CGST and input SGST. 5 lakh at the rate of CGST 9% and SGST at the rate of 9%. Now 5 lakh 9%, 45,000 and 45,000 CGST and SGST. To credit the giver, Mehta Brothers. Now 4 March, entry complete. Total value rupees paid to Mehta Brothers 5,90,000 as a credit. Next transaction, March 10, sold goods for rupees 8 lakh to Munjal and Company. Now journal entry, debit the receiver as a Munjal and Company, debit to what is goes out, goods to सेल्स. तो गुड्स सेल करते समय जो टैक्स है वो फिर एज ए क्या है, गुड्स सोल्ड करते समय टैक्स कलेक्ट होगा CGST एंड SGST दोनों के लिए. तो ये क्या है, टैक्स आउटपुट कर रहे हैं
बिजनेस को रिसीव्ड होगा। नाउ टू आउटपुट CGST and to output SGST. Sold goods rupees 8 lakh. Now sales value rupees 8 lakh at the rate of 9%, 72,000 output CGST and 72,000 output SGST. Now 8 lakh total value 9,44,000 debited to Manjul and Company. Next transaction 15 March paid for advertisement rupees 40,000 by check. एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं. नाउ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. एडवर्टाइजमेंट expenses account debit. To payment made by check to बैंक. लेकिन उससे पहले यहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. अभी तक तो गुड्स पे हम टैक्स डिवाइड कर रहे थे, CGST एंड SGST. एडवर्टाइजमेंट एज ए एक्सपेंसेस है, इस पर भी CGST और SGST की बात की जा रही है. क्यों? क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो एक तरह से सर्विस अवेल है, इस पर भी टैक्स की बात लगेगी. तो CGST एंड SGST बोथ आर डेबिटेड. इनपुट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रुपीज़ 40,000 at the rate of 9%, 3,600 and 3,600. 2 paid by bank to bank amount rupees 40,000 plus 3,600 and 3,600, 47,200. Next transaction purchase furniture for office use rupees 50,000 and payment made by check. Debit what is coming as a furniture account debit. तो फिर परचेस कर रहे हैं. परचेस करने में इनपुट CGST, इनपुट SGST. फर्नीचर वैल्यू रुपीज़ 50,000 at the rate of 9%, 4,500 and 4,500. 2 payment made by check. Now to bank. Total paid amount rupees 59,000. Next, paid for printing and stationery rupees 8,000. तो ये पेमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए. और जनरल एंट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. Now input CGST, input SGST. To cash.
8,000 at the rate of 9%, 720 and 720. Total amount 0, 4, 9,440 rupees. And next, payment made of balance amount GST. तो इसके लिए जो भी हमने जनरल एंट्री पास की, इसमें दो टैक्स सामने आ रहे हैं, एक इनपुट और आउटपुट। तो अब जो लैंग्वेज बात की गई थी एक सेट ऑफ की, सेट ऑफ का मतलब है ऑलरेडी जो हम टैक्स पेड कर चुके हैं उस टैक्स को हम, जो भी टैक्स हमने बिजनेस में कलेक्ट किया उसमें से डिडक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो इसे बोला गया एज ए सेट ऑफ। तो इसका अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसको समझा जाए। तो अब हम लोग एक रफली इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं CGST और SGST के लिए। तो एक हमारे पास इनपुट था, इनपुट में दो टैक्सेस हैं CGST और SGST। तो इनपुट में चेक करें तो जनरल एंट्री जो हमारे सामने है, फर्स्ट एंट्री, इसमें इनपुट CGST कितना है 45,000, इनपुट SGST 45,000। नेक्स्ट एज ए आउटपुट, तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन लिखा, आउटपुट CGST and output SGST. Now output CGST value rupees 72,000 and 72,000. Next advertisement expenses में input CGST 3,600 and 3,600. Next फर्नीचर परचेस करने में इनपुट CGST 4,500 एंड 4,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए इनपुट 720 CGST एंड 720 SGST। तो ये हमारे इनपुट है और ये आउटपुट। तो अब इसकी वैल्यू को टोटल करें जरा, 45,000 प्लस 3,600, 4,500 एंड 720, 53,820 रुपीज़, 53,820। इन आउटपुट ओनली रुपीज़, टोटल वैल्यू 72,000 एंड 72,000। तो अब ये कह सकते हैं कि बिजनेस में टोटल जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ उसकी वैल्यू 72,000 है। ऑलरेडी जो इतना हम उसमें से पेड कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, बाकी अमाउंट एज ए गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अब जनरल एंट्री पास होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, नाउ जनरल एंट्री पास फॉर पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। नाउ जनरल एंट्री, इन ए जनरल एंट्री इनपुट CGST एंड SGST आर डेबिट। तो अब इसे क्रेडिट किया जाएगा और आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST इनको डेबिट करेंगे। नाउ जनरल एंट्री, आउटपुट CGST आउटपुट SGST डेबिट to input CGST to input SGST. Output CGST 72,000 and SGST 72,000. Input CGST 53,820 and 53,820 to bank
amount 72,000 plus 72,000, total debit 1,44,000 minus 53,820 minus 53,820. Payment amount rupees 36,360 rupees.